हेलो एवरीवन, हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे और देखो हम धीरे धीरे कर रहे हैं पर एक एक पॉइंट को काफ़ी बार रिपीट कर रहे हैं ताकि वो हमारे माइंड में पुट हो जाए और फिर हमें कोई दिक्कत ना हो जब हम हमारे नोट्स करने के लिए बैठे। तो देखो हमने ये कंप्लीट कर लिया था। वैसे वास्को द गामा पुर्तगालियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, बट वो लेक्चर बीच में ही रह गया था क्योंकि टैब बंद हो गया था। अब हम एक बार उसको रीड करेंगे और फिर आगे हम देखते हैं कि 1500 में अरब व्यापारियों पर हमला कैसे हुआ, जिसमें आपके पेट्रो ओल्वेरेस कोरबोल का रोल था और कैसे वो रोल था वो हम लेते हैं नेक्स्ट में। पर अभी हम करते हैं वास्को द गामा और पुर्तगालियों के भारत आगमन पे जो हमारे नोट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार। पढ़ने में क्या बुराई है दोबारा। तो देखिए क्या था कि जो हमारी 15th सेंचुरी थी उसके लास्ट में यानी कि 1498 में यूरोप के कई देशों को भारत के मसाले, रेशम, सूती वस्त्र और कीमती पत्थरों की बहुत आवश्यकता थी। लेकिन भारत आने वाले सभी व्यापारिक मार्गों पर किनका हक हो गया था? अरब व्यापारियों और ओटोमन तुर्कों का नियंत्रण हो गया था। आपके समुद्री मार्ग पर अरब व्यापारी और आपके स्थल मार्ग पर यानी कि सिल्क रूट पर किसका कब्जा हो गया था? ओटोमन तुर्क्स का कब्जा हो गया था। और उस टाइम मोहम्मद द्वितीय ओटोमन तुर्क थे जिन्होंने 1453 में जो आपका कस्तुतुनिया था यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल था उस पर तुर्कों के अधिकार के बाद स्थल मार्ग यानी कि जो आपका सिल्क रूट था वो बंद हो गया था। इसलिए पुर्तगाल ने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का निर्णय लिया। लेकिन समुद्र के रास्ते जो था पहले वहाँ पे अरब व्यापारियों का कब्जा था, तो इसीलिए अब इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना अब हम यहाँ से ऐसे आपका एक रास्ता बनाए अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से। तो इसके लिए रास्ता बनाने का निर्णय लिया और वास्को द गामा भारत पहुंचा। यहीं से भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की वास्तविक शुरुआत हुई। देखो भारत में मसालों की मांग क्यों थी? क्योंकि एक तो भोजन में टेस्ट आता है भाई मसालों से, और यूरोपियंस कंट्री ठंड का एरिया है तो वहाँ पे आपके मीट के बिना काम नहीं चलता। तो मांस को सुरक्षित रखने के लिए भी मसाले चाहिए थे, दवाइयों के लिए भी मसाले चाहिए थे, इत्र के लिए भी मसाले चाहिए थे, उनकी विलासिता पूरा करने के लिए भी उनको भारतीय सामान चाहिए था, शाही भोज आदि के लिए चाहिए था। तो देखिए भारत को उस टाइम क्या कहा जाता था? मसालों का देश, द लैंड ऑफ स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइसेस इज योर ब्लैक गोल्ड यानी कि आपका काला सोना किसको कहा जाता था? काली मिर्च को। और क्वीन ऑफ स्पाइसेस इज इलायची। फिर देखिए क्या हुआ था, पुर्तगाली ही पहले सफल क्यों हुए? भौगोलिक स्थिति, एक तो अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का इसमें काफ़ी योगदान रहा है भाई। विद्यालय, प्रशिक्षण, मानचित्र, जहाज निर्माण, इन सब में उसने साथ दिया। नई टेक्निक्स जैसे कंपास आ गया, एस्ट्रोलैब आ गया, कैरावेल जहाज आ गया, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि ये अपोजिट विंड की डायरेक्शन में भी ये चल सकता था, काफ़ी हल्का होता है। और आर्थिक उद्देश्य है मसालों का व्यापार और अधिक लाभ कमाना। तो फिर ये आ गई थी। वास्को द गामा था कौन? हमने लास्ट में भी किया था, पुर्तगाल का था। इसका जन्म कब हुआ था? 1460 में हुआ था। 1497 में ये भारत के लिए निकला था अपने जहाज और अपने नेवी के कमांडर थे उनको लेके। और इसका साथ किसने दिया था? आपके बार्थोडियोमियाज ने दिया था, जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। और फिर ये मई 1498 में ये भारत आ गया था। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ था, इसका पेशा क्या था? ये एक नेविगेटर था। राजा उस टाइम कौन था पुर्तगाल में? मैनुअल प्रथम था, जिसने भारत का समुद्री मार्ग खोजने का कार्य सौंपा। यात्रा का मार्ग क्या था? देखो यहाँ लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है यहाँ से स्टार्ट किया, आपके अटलांटिक महासागर बिल्कुल अफ्रीका के किनारे होते होते यहाँ पर ये केप ऑफ गुड होप तक। इसको किसके साथ भेजा था? बार्थोमेडियाज के साथ भेजा था क्योंकि उसने इस चीज़ को खोजा था। पर यहाँ से वो तो वापस चला जाता है और ये आगे मेम्बासा जहाँ पे अरब व्यापारी व्यापार कर रहे थे यहाँ पर इसको धमकी मिली, भाई तू वापस चला जा, कहाँ के सपने देख रहा है। लेकिन ये नहीं माना, फिर भी ये रोता पिटता मिलिंद तक आ गया। यहाँ पे एक गुजराती आपके व्यापारी थे, उनका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आप अब मुझे कमेंट करोगे उनका नाम। उनके साथ मिलकर ये कहाँ आते हैं? ये भारत के कालीकट में पहुँचते हैं। कब पहुँचते हैं? 20 मई 1498 को ये भारत के कालीकट पहुँचे, जो आज का कोझिकड है। ठीक है, यहाँ पे वो जैमोरिन से मिले। जो जैमोरिन थे आपके समुद्री राजा थे, और जैमोरिन वर्ड भी आपका पुर्तगालियों के द्वारा दिया गया था। ये समुद्री को समुद्री नहीं बोल पाते थे, ये समुद्री को समुद्री बोलते थे। ठीक है, फिर देखिए भारत के आगमन की तिथि क्या थी?
देखो मालिंदी का महत्व क्या रहा, यहाँ वास्को दी गामा, पहले आप ये देखो कि वास्को दी गामा की पहली यात्रा 8 जुलाई 1497 को इसने प्रस्थान किया। कहाँ से? लिस्बन से। पुर्तगाल टोटल कितने जहाज लेके चला था? 4 जहाज लेके चला था। कौन कौन से जहाज थे वो? सायो गैब्रियल, सायो राफेल, बैरियोर और एक रसद यानी कि एक सप्लाई जहाज। ये 4 जहाज ये लेके चला था। कुल 4 कौन कौन सा था? एक तो आपका था साओ गैब्रियल, एक कौन सा था आपका? राफेल, और कौन सा था? बैरियो, और कौन सा था? रसद जहाज यानी कि जो सप्लाई का जहाज होता था। ये 4 जहाज लेके ये आया था। यहाँ पे मालिंदी का महत्व क्यों है? क्योंकि ये जो मालिंदी है, केन्या, जिसको आज का केन्या बोलते हैं, मेम्बासा भी आज का केन्या ही है, ठीक है। यहाँ वास्को दी गामा को हिंद महासागर की मानसूनी पवनों की जानकारी मिली। स्थानीय अरबी नाविक की सहायता से वह भारत की ओर बढ़ा, और वो भी गुजराती था, ठीक है। भारत में आगमन कब हुआ इसका? 20 मई 1498 को। ये कहाँ पहुंचा? कालीकट, जो आज का कोझिकोड है, केरल में। यहाँ का शासक कौन था? जैमोरिन था। जैमोरिन ने प्रारंभ में वास्को दी गामा का स्वागत किया, जबकि ऐसा कोई स्वागत नहीं किया था कुछ खास। तो वास्को दी गामा ने जैमोरिन को उपहार में क्या दिए? कपड़े, कांच के बर्तन, मुद्राएं और रत्न दिए, चीनी और शहद आदि ये साथ लेके आया था। ये उपहार भारतीय दरबार के स्तर के नहीं थे, क्योंकि उस टाइम हम भाई काफ़ी रईस थे। अरब व्यापारियों ने जैमोरिन को पुर्तगाल के विरुद्ध काफ़ी भड़काया। फिर वास्को द गामा भारत से क्या ले गया? ये ना काली मिर्च, दालचीनी, मसाले, अदरक, अन्य बहुमूल्य ले गया, और 60 गुना मुनाफे में इसने उसको वहाँ पे बेचा। माल कम था, फिर भी यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी लाभ कमाया। पहली यात्रा का महत्व क्या हो गया? एक तो भाई भारत का समुद्री मार्ग खोजा गया, यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ, अरब व्यापारियों का एक अधिकार इससे टूट गया, और भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद की नींव पड़ी। तो पहली यात्रा की सीमाएं क्या थी? जैमोरिन ने स्थायी व्यापारिक संधि नहीं हो सकी इनके साथ। अरब व्यापारियों का विरोध भी यहाँ पर लगातार इनके लिए जारी रहा। भारत में स्थायी ठिकाना इनको नहीं मिला था। तो देखिए समय रेखा क्या थी, याद रखने का तरीका तो ये है भाई। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498 में आया। कब आया? भारत आगमन हुआ। कहाँ पर पहुँचा? कालीकट में। कहाँ पर? जैसे जैमोरिन। टाइमलाइन क्या थी? 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप, पहले इसने नाम दिया था केप ऑफ स्ट्रॉम, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉम आते थे, तो इसने यहाँ पे नाम क्या दिया था? केप ऑफ स्ट्रॉम। लेकिन बाद में उसका नाम क्या रख दिया था? केप ऑफ गुड होप, कि यहाँ से हमें अच्छी उम्मीद जागी है। फिर 8 जुलाई 1497 को वास्को द गामा लिस्बन के लिए रवाना हुआ। 20 मई 1498 को कालीकट भारत पहुंचा, और 1499 में पुर्तगाल वापस गया, और 60 गुना मुनाफे में इसने अपना सामान बेचा। यहाँ से देखो क्या निकलता है। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? वास्को द गामा। किस देश का था? पुर्तगाल का था। भारत आगमन कब हुआ? 20 मई 1498 को हुआ। कहाँ पर हुआ? कालीकट में हुआ। वहाँ शासक कौन थे? जैमोरिन थे। मुख्य उद्देश्य क्या था? मसालों का व्यापार। बट इसको सफलता नहीं मिली कोई भी यहाँ से, बट यूरोपियंस को तो सफलता मिली। तो यहाँ से आपका अब देखो फ्लो चार्ट में हम बात करें, ये कहाँ से चला था? लिस्बन से चला था। फिर ठीक है, ब्राज़ील की खोज कब हुई? 22, ये तो बाद में करेंगे हम, ये तो नेक्स्ट है। अब देखो एग्जाम फैक्ट्स आपके हो गए। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं पेड्रो ओल्वारेज कार्ब्रेल, यानी कि 1500 ईस्वी में। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात को समझिए कि 1500 में वास्को डी गामा ने नहीं, बल्कि आपके किसने, यहाँ पे पूरी स्टोरी समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे। 1500 में अब आपके वास्को डी गामा नहीं आए थे। अब यहाँ पे वास्को द गामा नहीं आया। अब यहाँ पे स्टोरी किसकी आ गई? अब यहाँ पे स्टोरी आ गई आपकी पेड्रो अल्वारेस काब्राल की। अब यहाँ पे इसकी स्टोरी आ गई है। इसने क्या किया? 1500 में पुर्तगाल ने पेड्रो अल्वारेस काब्राल को लगभग कितने समुद्री जहाज दे के भेजा? ये 13 जहाज लेकर भारत आया था। कितने जहाज लेकर आया था भारत में? 13 जहाज लेकर भारत में पहुंचा। इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं हम। देखो 1500 में क्या हुआ था?
1500 में जो आपका फिर कौन पुर्तगाली आया, अल्वारेस काब्राल आया। काब्राल आया, इसका पूरा नाम क्या था? पेड्रो अल्वारेस काब्राल। ये 13 जहाज लेकर भारत आया, ठीक है, और कहाँ पहुंचा? आपका कालीकट में ही पहुंच गया। शुरुआत में उसे व्यापार की अनुमति नहीं मिली, इसे भी क्या हुआ, स्टार्टिंग में व्यापार की अनुमति नहीं मिली, लेकिन जल्दी विवाद हो गया भाई। कालीकट में अरब व्यापारियों और पुर्तगालियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी, तो इसका और अरब के बीच में क्या हुआ, अब यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई शुरू हो गई, ठीक है, संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान पुर्तगाली फैक्ट्री पर हमला किया। पुर्तगाली फैक्ट्री पर हमला किन्होंने किया? आपके पुर्तगाली फैक्ट्री पर हमला किया। यह हमला किसने किया? अरबियों ने किया, और इस हमले में काफ़ी पुर्तगाली मारे गए। तो काब्राल ने कालीकट के बंदरगाह पर तोपों से गोलाबारी कराई। अब यहाँ पे जो ये आपका कैब्राल आया था, जो आपका था पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ने क्या किया? पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ने क्या किया? इसने कालीकट के बंदरगाह पर तोपों से गोलाबारी की। कब की? 1500 में। और यहाँ पर कई जहाज नष्ट हो गए। इसके बाद कालीकट से ये कहाँ पहुँचा? इसके बाद कालीकट से ये आपके कहाँ पर आ गया? कोचीन में आ गया, जब इसने अरबियों को हरा दिया। और जो कोचीन का स्थानीय शासक था, इसने इसका स्वागत किया, और यहीं से पुर्तगालियों ने कालीकट की बजाय कोचीन को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी बनाना स्टार्ट किया। इसने क्या किया? स्वागत किया किसका? कैब्राल का, ठीक है। फिर 1502 में मैंने आपको बताया था वास्को दा गामा वापिस आता है। वास्को दा गामा 1502 में वापिस आया। अब दूसरी बार जब ये आया तो इसका भी उद्देश्य बदल गया। अरब व्यापारिक जहाज़ों को इसने रोका। इसने क्या किया? 1502 में अरब जो व्यापारी थे, अरब व्यापारिक जहाज़ों को रोका। पहला काम तो इसने ये किया, कई जहाज़ों को लूटा और डुबोया। फिर तीसरा इसने क्या किया? समुद्री मार्गों पर अपना दबदबा स्थापित करने के लिए बल का प्रयोग किया। अब समुद्री मार्गों पर अपना दबदबा बनाने के लिए, दबदबा स्थापित करने के लिए बल का प्रयोग किया। इन्होंने यहाँ पे बल का प्रयोग किया। साथ ही साथ जो कालीकट के आपके जैमोरिन शासक थे, कालीकट के जैमोरिन पर भी इसने दबाव बनाया। क्या किया इसने? इसने यहाँ पर भी गोलाबारी की। यहीं से आपके हिंद महासागर में पुर्तगाल की नौसैनिक शक्ति यानी कि जो नेवल पावर थी वो स्थापित होने लगी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था? हिंद महासागर में जो आपकी पुर्तगाल की नौसैनिक शक्ति थी, यानी कि जो इनकी नेवल पावर थी, वो स्थापित होने लगी थी। क्या होने लगी थी? स्थापित होने लगी, यहीं से होने लगी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर आप देखते हो कि 1505 में
आपका कौन आया, इनका फ्रांसिस, इनका कह रही हूँ मैं, पुर्तगालियों का फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या था, ये भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बना और इसने कौन सी नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी, और ये मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा चुकी हूँ। फिर 1509 में क्या होता है भाई, 1508 में इसका जो आपके गुजरात के थे, आपके मिस्र के थे और अरब के थे, इनके साथ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का युद्ध होता है। और इस टाइम क्या हुआ, इसमें इसका बेटा मारा जाता है। तो ये 1 साल के लिए, और इसने पुर्तगाल से कहा कि मुझे 1 साल और दे दो। वैसे तो इसका टाइम पीरियड था 1505 से 1508, बट इसने 1 साल का टाइम पीरियड माना, तो अब इसका टाइम पीरियड हो गया था 1509 तक का। फिर 1509 में क्या होता है, दीव का युद्ध होता है। क्या होता है, दीव का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ दीव, दमन एंड दीव है ना यहाँ पे, बैटल ऑफ दीव। अब बैटल ऑफ दीव में यहाँ पर पुर्तगालियों का युद्ध किससे हुआ, पुर्तगालियों ने आपके मिस्र यानी कि इजिप्ट के मामलुक और दूसरा आपके गुजरात सल्तनत के, गुजरात सल्तनत प्लस जो आपका कालीकट का था, जो जैमुरिन थे, और यहाँ पे अरबों का हुकूमत चल रही थी। अरब, इनको क्या किया, पुर्तगाली वायसराय जो उस टाइम कौन था आपका, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उसने इनको हराया, ठीक है। और अपनी इस विजय के बाद हिंद महासागर में पुर्तगाली की नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी। फिर 1510 में आपके दूसरे वायसराय आते हैं। दूसरे वायसराय कौन आते हैं, दूसरे वायसराय अफोसो डी अल्बुकर्क। इनके बारे में भी आपको कंप्लीट नोट्स दूंगी। इसने क्या किया, इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। तो देखो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, ये कोचीन की तरफ सरक गए थे 1502 में जब वास्को द गामा आया। उसके बाद 1509 में दीव का युद्ध हुआ, ठीक है। दीव के युद्ध में आपके इजिप्ट के मामलुक हो गए, गुजरात सल्तनत हो गया, कालीकट के आपके अरबीज हो गए, इन व्यापारियों को इसने हरा दिया। 1510 में आपका जो दूसरा वायसराय है, जिसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इनका, उसने गोवा पर अधिकार कर लिया और इसे पुर्तगाल का मुख्यालय बनाया। अब गोवा क्या बन गया, अब गोवा बन गया पुर्तगाल का मुख्यालय। क्या बन गया, पुर्तगाल का मुख्यालय बन गया। तो यहाँ से देखो हमें 3-4 डेट याद रखनी है। क्या क्या डेट याद रखनी है, एक तो 1498 वास्को दा गामा पहली बार भारत आया, एक तो ये डेट याद रखनी है। दूसरा 1500 में कौन आया, पेड्रो अल्वारेस कब्राल, मैं इसको हमेशा ही गलत लिखती हूँ, कब्राल भारत आया। भारत आया प्लस क्या हुआ, कालीकट में संघर्ष हुआ। कालीकट में संघर्ष हुआ। फिर 1502 में क्या हुआ, वास्को दा गामा दूसरी बार भारत आया। तीसरी बार 1505 में पहला वायसराय बन के आया कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला वायसराय बना। फिर क्या हुआ, 1509 में दीव का युद्ध हुआ।
पुर्तगाल की निर्णायक नौसैनिक विजय हुई। इसके बाद 1510 में क्या हुआ? जो आपका दूसरा वायसराय आया, सेकंड वायसराय, कौन? अफोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया। और गोवा को मुख्यालय बनाया। फिर हम बात करेंगे 1524 में। 1524 में वास्को दा गामा तीसरी बार आया। और यहीं कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। और ये अब की बार वायसराय बन के आया था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भी 1500 में वास्को दा गामा ने अरबों पर हमला नहीं किया था। किसने किया था? किसने किया था? पेड्रो ओल्वरेस काब्रोल ने किया था। वास्को दा गामा बड़ा सैन्य अभियान कब हुआ था? 1502 में आया था। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि वास्को दा गामा भारत कैसे पहुंचा। मैम ये तो बता दो, आपने सारी चीज तो बता दी, अब ये बताओ कि वास्को दा गामा भारत कैसे पहुंचा। तो देखो, वास्को दा गामा जो भारत पहुंचा, इस चीज का मैं आपको समझाती हूँ। इसके नोट्स कहाँ हैं? इसके नोट्स में मैंने ये लिख रखा है कि ये भारत कैसे पहुंचा था। अगर आपको किसी देश जाना हो जहां पहले आपके देश का कोई भी व्यक्ति ना गया हो, तो आप क्या करेंगे? रास्ता ढूंढेंगे। यही काम 500 साल पहले वास्को दा गामा ने किया। लेकिन उसे रास्ता किसने बताया? क्या वह अकेला भारत पहुंचा था? आइए जानते हैं। तो पुर्तगाल के राजा का सपना क्या था? जो आपके 1495 में पुर्तगाल का राजा था, इसको भी मैं लिख देती हूँ, यहां पे ही लिख देते हैं। चौदह में पुर्तगाल का राजा कौन था? पुर्तगाली राजा कौन था? मैनुअल प्रथम था। किंग मैनुअल प्रथम था। कौन था? किंग मैनुअल प्रथम था, यानी कि मैनुअल प्रथम उस टाइम वहां पे राजा था। अब उसने कहा कि भारत पहुंचना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि भारत के मसाले यूरोप में सोने के बराबर बिकते हैं। उसने अपने सबसे साहसी नाविक जो वास्को दा गामा है, इसको चुना। फिर क्या होता है? 8 जुलाई 1497 को, कब? 8 जुलाई 1497 को ये बंदा लिस्बन का जो बंदरगाह था, लिस्बन के बंदरगाह पर यहां से 4 जहाज लेकर निकलता है। 4 जहाजों के नाम आपको बताए थे। कौन कौन से थे 4 जहाज इसके जो 4 जहाज थे वो कौन कौन से थे? एक तो था इसका जो मुख्य जहाज था, इसका मुख्य जहाज का नाम क्या था? सायो गैब्रियल। क्या था? सायो गैब्रियल। ठीक है। उसका जो भाई था पुलाव दा गामा, उसके नेतृत्व में दूसरा आया। तो ये तो पहला था। दूसरा जो इसका भाई था, किसका? वास्को दा गामा का ही भाई था। क्या नाम था उसका? पुआलो दा गामा। पुआलो दा गामा जो था, इसके नेतृत्व में दूसरा जहाज कौन सा था? साओ राफेल किसके नेतृत्व में आ रहा था? आपके वास्को डी गामा के भाई के नेतृत्व में आ रहा था, जिसका नाम था पुलाव द गामा। फिर तीसरा जहाज कौन सा था इनका? बैरियो। कौन सा था? बैरियो। चौथा जहाज कौन सा था इनका? एक रसद जहाज था। रसद यानी कि एक सप्लाई का जहाज था, सप्लाई करने वाला जहाज ये था। और ये टोटल 170 नाविकों के साथ इनके साथ निकला। तो देखो 8 जुलाई 1497 को लिस्बन के बंदरगाह से 4 जहाज रवाना हुए। वो 4 जहाज कौन से थे? जो मेन जहाज था वास्को दा गामा का, उसका नाम था साओ गैब्रियल। फिर जो राफेल था, ये उसका भाई लेके आ रहा था, पुलाव दा गामा। फिर एक था आपका बैरियो और एक था आपका रसद, यानी कि सप्लाई जहाज। लगभग 170 सैनिक इस अभियान में थे। फिर ये क्या करते हैं? इस जहाज को ये
पहले सीधे दक्षिण की ओर बढ़े। अब देखो ये कहाँ बढ़ते हैं, अब ये इस जहाज को लेकर आपके किस ओर आ रहे हैं, अब ये आपके जहाज को लेकर दक्षिण में आ रहे हैं। और मैनुअल प्रथम ने इनके साथ किसको भेजा था, बार्थोलोम्यू डियाज को भेजा था, क्योंकि 1488 में वो खोज चुका था आपके केप ऑफ गुड होप को, यानी कि केप ऑफ स्टॉर्म को। लिस्बन से ये कैनरी द्वीप, ठीक है, बीच बीच में ये कहाँ पहुँचा, ये लिस्बन से कैनरी द्वीप पहुँचा, कैनरी द्वीप से ये फिर आपके केप वर्दे पहुँचा, केप वर्दे से ये पश्चिमी अफ्रीका पहुँच गया भाई, ठीक है, केप वर्दे से ये कहाँ पहुँचा, पश्चिमी अफ्रीका पहुँच गया। अब जब ये पश्चिमी अफ्रीका पहुंचा, फिर वे अटलांटिक महासागर से काफ़ी दूर पश्चिम की ओर निकले, ताकि जो वोल्टा डो मार है, यानी कि जो आपकी अनुकूल हवाएं हैं, उनका लगभग ये लाभ लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक पहुंचे। ठीक है, इसको भी मैं आपको करवा देती हूँ कि कहाँ पर ये क्या क्या चीज़ हो रही थी। ठीक है, इस चीज़ को आप लेके चलो, ये छोटा हो जाए तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 170 नाविकों के साथ निकला था। ये कैसे निकला, लिस्बन से कहाँ गया, ये कैनरी द्वीप गया, कहाँ गया, कैनरी द्वीप, कैनरी द्वीप से ये कहाँ गया, केप वर्दे गया, केप वर्दे से ये कहाँ गया, पश्चिमी अफ्रीका गया, पश्चिमी अफ्रीका में जब जो समुद्री हवाएं थे उसके अनुकूल ये चलता रहा और अफ्रीका के दक्षिण छोर तक पहुंच गया। अब बात आ जाती है, फिर ये देखो कब जुलाई में निकला था ना, ये 8 जुलाई 1497 को, 8 जुलाई 1497 से नवंबर 1497 में वास्को दा गामा कहाँ पहुंचा, आपके अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंचा, अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर पहुंचा, जिसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, यहाँ पहुंचा, यही वो केप ऑफ गुड होप है जिसकी 488 में खोज किसने की थी, बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। अब पहली बार यूरोपीय जहाज इस मार्ग से भारत आगे की दिशा में बढ़े। फिर देखो क्या होता है, यहाँ पे फिर ये जो यहाँ है, यहाँ पे आपका मोजाम्बिक है, क्या है, मोजाम्बिक, यहाँ पहुँचे, मोजाम्बिक से मोम्बासा जो आज का केन्या है, यहाँ पहुंचे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोम्बासा में यहाँ पे अरब व्यापारी पुर्तगालियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका व्यापार प्रभावित होगा इस चीज़ से। तो वास्को दा गामा को यहाँ कोई सहयोग नहीं मिला। फिर वो क्या करता है, फिर वो पहुँचता है रोता पिटता कहाँ पर, आपके मालिंदी जो आज का केन्या ही है। मालिंदी कहाँ स्थित है, केन्या में ही स्थित है। यहाँ का जो शासक था, अब इसने स्वागत किया किसका, वास्को दा गामा का, क्योंकि उसका मोम्बासा से राजनीतिक प्रतिबंध था। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। उसने वास्को दा गामा की मदद के लिए एक अनुभवी नाविक, यानी कि जो पायलट होता है, उसको उपलब्ध करवाया। और वो नाविक कौन था, इसके लिए इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हैं। उसका नाम है आपका क्या, अहमद इब्न माजिद। ये एक गुजराती नाविक था। ठीक है, ऐसा लिखा जाता है, लेकिन काफ़ी इतिहासकार इस चीज़ को नहीं मानते, बट एग्जाम में यही पूछा जाता है। मालिंदी के शासक ने एक अनुभवी अरब गुजराती समुद्री पायलट उपलब्ध करवाया। उसने मानसूनी हवाओं का उपयोग करते हुए वास्को दा गामा को कहाँ पहुँचा दिया, समुद्री रास्ता दिखा दिया और इसको कालीकट 20 मई 1498 को कालीकट पहुँचा दिया। ठीक है, उस पायलट ने इसको क्या कहा कि अभी दक्षिण पश्चिमी मानसून चल रहा है, यदि सही समय पर समुद्र से निकलोगे तो हवाएं तुम्हें सीधे भारत पहुंचा देगी। यही ज्ञान अरब और भारतीय नाविक सदियों से इस्तेमाल कर रहे थे। वास्को दा गामा ने पहली बार इसका लाभ उठाया। फिर देखो 23 दिनों की यहाँ से यहाँ पहुँचने पर इसको टोटल 23 दिन लग गए थे। 23 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 20 मई 1498 को दूर भारत के तट पर दिखाई दिया जहाज जो था कालीकट। ये लोग पहुंच गए थे। उतरते ही पुर्तगालियों ने कहा कि हम ईसाइयों और मसालों की खोज में आए हैं।
पुर्तगालियों ने क्या कहा इनको कि हम ईसाइयों और मसालों की खोज में आए हैं, यहीं से भारत और यूरोप के सीधे व्यापार की शुरुआत पड़ी। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये पुर्तगाल लिस्बन से चला, कैनरी द्वीप से होते हुए केप वर्दे तक पहुंचा, अटलांटिक महासागर में से होते हुए फिर ये केप ऑफ गुड होप पहुंचा, फिर केप ऑफ गुड होप से मोजाम्बिक, फिर मोम्बासा, फिर मालिंदी। अब अरब गुजराती जो पायलट था अहमद इबन माजिद, उसके सहायता से ये हिंद महासागर मानसूनी हवाओं का सहारा लेते हुए कालीकट भारत पहुंच गया। ठीक है, आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए 1499 में वास्को दा गामा मसाला से भरे जहाज लेकर पुर्तगाल पहुंचा। जब उसने राजा मैनुअल प्रथम के सामने काली मिर्च, दालचीनी, इलायची रखी तो राजा की आंखें चमक गई। भाई वाह, क्या मज़ा आ गया। उसने कहा कि अगर एक जहाज इतना धन ला सकता है तो पूरी सेना भेजो। अब भारत में केवल व्यापार नहीं, अपना साम्राज्य बनाएंगे। यहीं से पुर्तगाल का भारत में विस्तार शुरू हुआ। और इसमें आपके कौन आए? इसमें आपके आए पेड्रो अल्वारेज काब्राल 1500 ईस्वी में। ठीक है, कौन आते हैं? पेड्रो अल्वारेज काब्राल आते हैं। अब देखो वास्को दा गामा के बाद भारत भी जगह दूसरा बड़ा पुर्तगाली सेनापति कौन आया? पेड्रो अल्वारेज काब्राल 1500 ईस्वी में। कब आया? 9 मार्च 1500 ईस्वी में आया। लगभग 13 जहाज लेके आया था। कितने जहाज लेके आया था? 13 जहाज लेके आया। और कितने सैनिक लेके आया था? 1200 से 1500 सैनिक साथ लाया था ये अपने। ठीक है, 13 जहाज और 1200 से 1500 सैनिक साथ लाया था। रास्ते में क्या हुआ? अटलांटिक महासागर में जहाज दक्षिण की ओर बह गए। इसी दौरान जब ये निकला, इसी दौरान ये क्या होता है? देखो यहाँ पे समझो इस चीज़ को। जो आपका काब्राल था, जब ये मान लो अफ्रीका है, ये यहाँ तक पहुँचा। और जो आपका काब्राल था, काब्राल के साथ क्या घटना घटित होती है? अटलांटिक, ये अटलांटिक महासागर है इस साइड, पश्चिमी साइड क्या है अफ्रीका के? अटलांटिक महासागर। इस अटलांटिक महासागर में आपके क्या हुआ? यहाँ पर जब इसकी शिप आई, शिप बनाते हैं, शिप भी नहीं बनानी आती भाई, इससे ज़्यादा क्या होगा? जब ये अपनी शिप को लेके आया यहाँ पर, तो ये शिप वेस्ट साइड खिसक गई, इस साइड बह गई। और यहाँ पे क्या था? आपका ब्राज़ील था। क्या था? ब्राज़ील। तो इसने ब्राज़ील के तट को देखा, इसी कारण ब्राज़ील पर पुर्तगाल, और यहीं पे आपका ब्राज़ील पर पुर्तगाल का अधिकार स्थापित हुआ। आई गेस समझ में आ गया होगा आपको ये। फिर वही अफ्रीका घूमकर ये कहाँ पहुँचा भाई? आपके भारत में वापस पहुँच गया। फिर भारत में क्या हुआ? सितंबर 1500 में क्या होता है? सितंबर 1500 में काब्राल कहाँ पहुँचा? ये भाई कालीकट पहुँच गया। और इसकी मुलाकात किससे हुई? वही जैमोरिन से हुई। जैमोरिन ने इसको व्यापार की अनुमति दी, अनुमति दे दी भाई, अनुमति दी। तो काब्राल ने क्या किया? कालीकट में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ की? काब्राल ने पुर्तगाल में कालीकट में पहले फैक्ट्री स्थापित कर दी। उसके बाद क्या हुआ? अब अरब व्यापारियों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। यदि पुर्तगाली सीधे व्यापार करेंगे तो हमारे व्यापार खत्म हो जाएगा। अरबियों के दिमाग में ठनकी भाई, अरबियों के दिमाग में। तो कालीकट में क्या होता है? अरब वर्सेस पुर्तगाल हो गया। ठीक है, और अरबियों ने क्या किया? अरबियों ने इनकी फैक्ट्री पर हमला कर दिया, फैक्ट्री पर हमला कर दिया, जिसमें आपके 50 से 70 पुर्तगाली मारे गए। जब ये पुर्तगाली मारे गए तो अब काब्राल का दिमाग ठनक गया।
काबराल ने क्या कर दिया भाई, काबराल ने अरब पे तोपबाजी कर दी, यानी कि गोले छोड़ दिए, यहाँ गोले छोड़ दिए। तो गोले छोड़ दिए तो अरब जहाज डूब गए। जब अरब जहाज डूब गए तो शहर पर गोलीबारी की। इसके बाद अब काबराल जो था, अब काबराल कहाँ पहुंच गया, कोचीन। कोचीन का जो शासक ने इसका स्वागत किया भाई। अब काबराल और कोचीन का जो शासक था ये क्या बन गए, दोस्त बन गए, दोस्त बन गए। ठीक है, क्यों दोस्त बन गए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है। जो ये कोचीन का शासक था इसके जैमोरिन के साथ विवाद थे, प्रतिस्पर्धा इनके बीच में होती थी, ये प्रतिद्वंदी थे। यहीं से पुर्तगाल को भारत में पहला शक्तिशाली स्थानीय सहयोग मिला। फिर मैंने आपको बताया कि भाई 1502 में वास्को दी गामा आया, 20 युद्धपोतों के साथ आया, इसने हमला किया भी, व्यापारिक जहाज़ों को रोका, कई जहाज़ों को लूटा डबोया, कालीकट के जैमोरिन पर भी गोलाबारी की, हिंद महासागर में डर पैदा हो गया और व्यापारिक नौशक्ति हिंद पुर्तगाल व्यापार नहीं, अब नौसैनिक शक्ति भी बन चुका था भारत में। फिर मैंने आपको बताया कि भाई फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया, इसने क्या क्या किया, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या कहा, जो समुद्र पर राज करेगा वही व्यापार पर राज करेगा। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी ले आया, समुद्र पर नियंत्रण किया। ठीक है, ये सब चीज़ हम कर चुके हैं। ठीक है, 1510 में जैसे गोवा पर हमला किया, जो बीजापुर सल्तनत पर था उस पर अधिकार कर लिया, अल्बुकर्क ने गोवा जीता, इसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये सब चीज़ हम कर चुके हैं। तो देखो अब यहाँ पे कुछ डेटे भाई याद रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे 1510 में गोवा जीता बीजापुर सल्तनत से और इसको राजधानी बना लिया अपनी। 1535 में देखो दीव का युद्ध, दीव का युद्ध कब हुआ, दीव का युद्ध क्या हो गया, दीव का युद्ध, दीव का युद्ध 1509 में हुआ। पर दीव पर कब्जा कब किया, दीव पर कब्जा किया इन्होंने 1535 में, इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दीव में किला बनाने का अधिकार प्राप्त किया। फिर 1534 में जो आपका वसई था, बेसिन था, जो इस पर कब्जा किया। अच्छा, 1559 में दमन पर कब्जा किया, दमन पर कब्जा किया। तो उसके बाद 1560 के दशक में गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना की। इसको नाम दिया गया इस धार्मिक न्यायालय को गोवा इंक्विजिशन। ये स्थापित किया। समझ में आया इतना? ठीक है, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब हम करते हैं हमारा नोट्स कंप्लीट, और जिसमें हमारी बात करेंगे अब पेड्रो अल्वारेज काब्राल की कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि शायद 5% ही बैटरी रह गई है, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो देखो वास्को दा गामा के बाद पुर्तगाल ने भारत में अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए पेड्रो अल्वारेज काब्राल को भारत भेजा, और ये भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। कौन? जिसने ब्राज़ील की खोज की। क्वेश्चन आ जाए ब्राज़ील की खोज किसने की, तो हम किसको कह देंगे, पेड्रो अल्वारेज काब्राल ने की थी। परिचय क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, पेड्रो अल्वारेज काब्राल है। देश पुर्तगाली है। उस टाइम राजा कौन था, मैनुअल प्रथम था। नौकायान का प्रमुख कमांडर था। ये भारत कब आता है, 1500 ईस्वी में। ब्राज़ील की ओर कैसे खिसका, काब्राल भारत आने के लिए अटलांटिक महासागर से होकर अफ्रीका के रास्ते आ रहा था। समुद्री तूफान के कारण वह पश्चिम की ओर बढ़ा और 22 अप्रैल 1500 ईस्वी को दक्षिण अमेरिका के तट पर पहुंचा। कब पहुंचा, 22 अप्रैल 1500 को। और इस प्रकार उसने ब्राज़ील की खोज की। उसने उस स्थान को क्या नाम दिया, वेरा क्रूज। क्या नाम दिया, वेरा क्रूज। क्या नाम दिया, वेरा क्रूज। पूरा नाम क्या था, टेरा द वेरा क्रूज, ये नाम दिया। यानी कि सस्ते कूस की भूमि,
क्या नाम दिया? सस्ते कूस की भूमि। फिर देखो भारत की यात्रा, ब्राजील से होते हुए ये बंदा, अब क्या होता है? ब्राजील से होते हुए वह अफ्रीका के दक्षिण सिरे केप ऑफ गुड होप से होकर हिंद महासागर में आया। 13 सितंबर 1500 ईस्वी को काब्राल कालीकट केरल पहुंचा। कब पहुंचा? 13 सितंबर 1500 ईस्वी को। कब पहुंचा? 13 सितंबर 1500 ईस्वी को काब्राल कहाँ पहुंचता है? काब्राल पहुंचता है आपके कालीकट, केरल पर पहुंचा। कालीकट का शासक वही आपका कौन था? जैमोरिन था। जैमोरिन ने उसे राजकीय सम्मान दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। फिर देखिए कालीकट में संघर्ष स्थापित हो गया। काब्राल के साथ बड़ी संख्या में क्या थे? सैनिक थे। 1200 से 1500 सैनिक अपने साथ लेके आया था ये बंदा। कितने सैनिक लेके आया था? 1200 से 1500 सैनिक साथ लाया था ये अपने, और 13 जहाज साथ लाया था, शिप ये लाया था साथ में। और उसके जहाज़ों में क्या थी? तोपें भी थी। उसके आगमन का विरोध अरब व्यापारियों ने किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पुर्तगाल भारत में व्यापार करें, और अरब व्यापारियों ने जैमोरिन को पुर्तगालियों के विरुद्ध भड़का दिया। अब 29 सितंबर 1500 ईस्वी में क्या होता है? 29 सितंबर 1500 ईस्वी में क्या हुआ? कालीकट में झड़प हुई, और इस संघर्ष में काफ़ी पुर्तगाली 50-70 पुर्तगाली मारे भी गए थे। काब्राल ने बदला लेने के लिए कालीकट के जहाज़ों और गोदामों में आग लगा दी, और लगभग 50 व्यापारिक जहाज इसने नष्ट कर दिए थे। फिर क्या हुआ? कोचीन से मित्रता की। कालीकट के बाद काब्राल कोचीन गया। कोचीन का शासक पुर्तगालियों का क्या बन गया? मित्र बन गया, क्योंकि ये आपके जैमोरिन का प्रतिद्वंदी था। यहाँ से पहली बार औपचारिक रूप से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की इसने, और कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली बार फैक्ट्री और कारखाना स्थापित किया। वैसे अस्थायी फैक्ट्री उन्होंने कहाँ स्थापित की थी? पहली बार कालीकट में, ठीक है। तो और स्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? आपके कोचीन फैक्ट्री थी इनकी स्थायी फैक्ट्री, पहली स्थायी फैक्ट्री। फिर देखो इनकी उपलब्धियां, ब्राज़ील की खोज की काब्राल ने, भारत में पुर्तगालियों के व्यापार को मजबूत किया, कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की, और पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया। सीमाएं क्या थी और असफलताएं क्या थी? भाई कालीकट के साथ शत्रुता कर ली, हिंसा का सहारा लिया, और स्थायी शांति नहीं स्थापित कर सका, और केवल व्यापारिक लाभ तक सीमित रहा। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या आ सकता है? अभी ब्राज़ील की खोज किसने की? पेड्रा अल्वारेज काब्राल ने की। वर्ष क्या था? 22 अप्रैल 1500 का। भारत का आगमन कब हुआ? 13 सितंबर 1500 को हुआ। कहाँ पर हुआ? कालीकट में हुआ। शासक कौन था? जैमोरिन हुआ। संघर्ष कब हुआ? देखो सिर्फ 16 दिन में ही संघर्ष हो गया था। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? फिर कोचीन में 1500 में। काब्रेल का मतलब क्या है? कैसे काब्रेल, ब्रा से ब्राज़ील, क्रो से कोचीन में पहली फैक्ट्री। आई गैस आपको स्थापित होगी। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? अब देखो फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। पुर्तगाल लिस्बन से चला। ब्राज़ील की खोज कब हुई? 22 अप्रैल 1500 को। फिर केप ऑफ गुड होप पहुंचा। कालीकट कब आया? 13 सितंबर को। कालीकट में संघर्ष कब हुआ? 29 सितंबर को कोचीन से मित्रता की और पुर्तगाल वापसी हो गई। एग्जाम मतलब टाइमलाइन क्या है? 22 अप्रैल 1500 ब्राज़ील की खोज, 13 सितंबर 1500 काब्राल का कालीकट आगमन, 29 सितंबर 1500 कालीकट में संघर्ष हुआ, 1500 के अंत तक का कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की, और अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वे बेचारे ने आपके कालीकट में की थी, और 1501 में काब्राल पुर्तगाल वापिस लौटा। एग्जामिनर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन जिसने ब्राज़ील की खोज की थी कौन था? पेड्रा अल्वारेज काब्राल कालीकट कब पहुंचा था? कालीकट 13 सितंबर 1500 को। कालीकट में संघर्ष कब क्यों हुआ? क्योंकि अरब व्यापारी नहीं चाहते थे ये आए, तो 29 सितंबर 1500 पे इनका अटैक हो गया था। काब्राल ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? स्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी आपके कोचीन में, और अस्थायी कालीकट में। वेरा क्रूज, टेरा द वेरा क्रूज नाम किसने दिया और क्यों दिया? किसको दिया था? ब्राज़ील को नाम दिया था। किसने दिया था? काब्राल ने नाम दिया था, ठीक है, यानी कि सस्ती कूस की भूमि।
हो गया इतना। आई गेस आपको नोट्स वगैरह सब अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद का करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं इतने नोट्स भी रेडी कर लूँगी, अभी किए नहीं है मैंने आगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।